बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज हम CIB के सेकंड पेपर BFM का जो हम फर्स्ट यूनिट कर रहे थे मॉड्यूल ए में उसका पार्ट 5 करेंगे, जिसमें जो न्यूमेरिकल्स थोड़े हम जो देख रहे थे बुक में जो दिए हुए थे एग्जाम्पल्स, उसके सॉल्यूशन जो समझ रहे थे तो वो करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, ऑन 15 September अ कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर बुकिंग ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट बिल ऑफ USD इतना अमाउंटेड टू बी रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ December. Given that USD INR spot is इतना रेट एंड फॉरवर्ड प्रीमियम इज एज अंडर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आपको रेट दे रखे हैं। मार्जिन टू बी चार्ज 0.05 पैसा पर USD। अब देखिए यहाँ पे हमने किसकी बात की, एक्सपोर्ट की बात की। तो एक्सपोर्ट की जब बात होती है, मैंने आपको बताया था बाइंग रेट लगता है। जब इम्पोर्ट की बात होती है तो हम सेलिंग रेट को यूज़ करते हैं। तो आपको ये दे रखा है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका क्या है कि इधर देखिए दे रखा है 68 पॉइंट ये वाला जो वैल्यू दे रखी है ना, UNR और USD और INR की जो स्पॉट दे रखा है वो 68.45 और 50 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट दे रखा है ना एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में किस चीज़ की बात हो रही है, एक्सपोर्ट में बात होगी हमारी बाइंग रेट की। बाइंग रेट क्या है 68.45, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया 68.45। ठीक है, 68.45 लिखा। अब देखिए यहाँ पे आपको किस मंथ में रियलाइज्ड हो रहा है, मंथ ऑफ दिसंबर। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि दिसंबर की किस डेट तक हो रहा है, क्योंकि अगर डेट दे होती तो हम उतने दिनों को भी कैलकुलेट करते। तो हम जब ऐसा केस होता है जिसमें टाइम पीरियड नहीं दिया होता तो हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट तारीख की बात हो रही है। तो फर्स्ट का तारीख से क्या मतलब हुआ कि नवंबर का तक का फॉरवर्ड रेट रहेगा, राइट। तो हमने उसका जो नवंबर तक का प्रीमियम था वो यूज़ किया। तो नवंबर में आपका कितना प्रीमियम है बाइंग रेट में, 30 है ना, तो आप 0.30 लिख देंगे नवंबर का। इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 68.75 आ जाएगा। अब देखिए मार्जिन की बात हो रही थी, मार्जिन आपको कितना दे रखा है 0.05 दे रखा है। ठीक है, और अगर एक्सपोर्ट के केस में मार्जिन जो होता है ना वो माइनस हो जाता है। हम ये भी हमने प्रीवियसली देखा था। तो हमने यहाँ लिखा 68.75, 0.05 से माइनस किया तो आपका 68.70 आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो 68.70 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो दे रखा है आपको फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, हमें ये देखिए एग्जाम्पल 5 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल 5 क्या है आपका, ऑन 1 जून दिसंबर 2016। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑन 1 जून 2016 अ कस्टमर रिक्वेस्ट टू बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल फॉर USD 1 लाख ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 15 September 2016। गिवन रेट्स, स्पॉट रेट आपको दे रखा है USD INR में, फॉरवर्ड प्रीमियम स्पॉट जून का दे रखा है, स्पॉट जुलाई का दे रखा है, अगस्त का दे रखा है, सितंबर का दे रखा है, एंड अगस्त टू 15 September। ठीक है, चार्ज मार्जिन ऑफ 0.20 ऑन द स्पॉट रेट। ठीक है, अब हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको USD INR का दे रखा है 68.29 दे रखा है। देखिए यहाँ पे हमने 0.29 वाला क्यों लिखा वैल्यू, क्योंकि इसमें क्या बात हो रही है, इम्पोर्ट बिल हो रहा है। इम्पोर्ट बिल में हमेशा क्या होता है, सेलिंग रेट यूज करेंगे। तो 68.29, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया जो स्पॉट रखना है आपको। अब प्रीमियम क्या पेएबल है, देखो यहाँ पे क्या डेट दे रखी है कि USD आपका जो हो रहा है 15 September को ड्यू हो रहा है। ठीक है, तो 15 September का मीन्स क्या हुआ, अगस्त तो आएगा ही और 15 दिन आएंगे सितंबर के। तो आप क्या लोगे, अगस्त का, अगस्त टू 15 आपका जो ले रखा है ना, सॉरी ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है अगस्त से 15 तक का, 15 तारीख तक का। तो कितना दे रखा है 6 और 7, तो यहाँ पे सेलिंग में बात हो रही है तो 7 वाला ले लेंगे 0.7। ठीक है, तो ये 0.07 हमने लिख दिया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ऐड किया तो आपका 0.4 बनाया। ठीक है, यहाँ पे 0.4 बनाया आपका टोटल प्रीमियम। अब देखिए आपका क्या हुआ 0.20 आपको जो वो ये जो है ना, ये तो आपने प्रीमियम निकाल लिया। अब हमारा वो देखेंगे ना कितना रेट बना, तो 68.20 में क्या किया, ये 68.29 जो दे रखा था हमने, ये जो निकाला था रेट निकाला था सेलिंग रेट यहाँ पे, इससे आप जो ये आपका वैल्यू आया प्रीमियम पेबल जितना भी है उतना आया उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से आपको 68.70 मिलेगा। ठीक है, 68.70 देखिए ये आपका रेट रहा यहाँ पे जो था, और ये आपका जो आपका USD INR स्पॉट दे रखा है वो वैल्यू है। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो 68.70 आएगा। अब 20% आपका निकालना है 68.70 का मार्जिन से, तो आपका आ जाएगा 0.14। ठीक है ना, आप उसको जब ऐड करोगे, क्योंकि इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट के केस में ऐड होता है मार्जिन, तो आपकी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 68.84 इसका करेक्ट आंसर है। आप समझे ना कैसे कर रहे हैं ना,
कि जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, देखिए अगस्त टू 15, ठीक है ना, अगस्त टू 15 आपको दे रखा है, तो आप वही वाली यूज कर लोगे। अदरवाइज मतलब अगर अदरवाइज फिर ये डेट नहीं देते आपको, डायरेक्ट सितंबर देते हैं और आप अगस्त तक का जितना भी प्रीमियम था वो हम लिख के मार्जिन करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 6 देखते हैं। सारे क्वेश्चन लगभग सेम है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो कि उन्हीं में मेन पॉइंट्स थे, बाकी सारे लगभग सेम है, एक एक पॉइंट दो पॉइंट्स के अंतर है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। योर फॉरेन करस्पॉन्डिंग मेंटेनिंग an Austro rupee account with your bank wants to fund his account by purchase of rupees 30 million against USD dollar. Assuming that USD INR interbank market is that rate, what rate would be quoted to the correspondent ignoring exchange market? Calculate amount of USD you would receive in your USD Nostro account if the deal is struck. ठीक है। अब इसमें क्या बात हो रही है आपकी, इसमें ये पूछ रहा है कि अगर हमें मतलब ये कैलकुलेट करना है कि कितने अमाउंट का यूएसडी वो रिसीव करेगा अपने नॉस्ट्रो अकाउंट में, राइट। तो फिर देखिए आपको यहाँ कितना दे रखा है कि 30 मिलियन का परचेज कर रहा है अगेंस्ट किसके, यूएस डॉलर के। तो ये आपने 30 मिलियन लिखा, वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यूएसडी आईएनआर की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है ना ये एक्सपोर्ट हो रहा है ना, आप बाहर से मंगा रहे हो ना, तो 68 एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो 68.250 रहेगा, ठीक है। तो आप इससे इसको ना जो ये 30 मिलियन है, ये देखिए 30 मिलियन है, इससे आप 68.2550 को डिवाइड कर दोगे, जब इसकी वैल्यू आएगी ये, तो यही आपका वो अमाउंट है जो आपका ड्यू है पे करने के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट में, आपको मतलब रिसीव करना पड़ेगा अमाउंट स्टक होने के बाद, ठीक है। तो ये एक आंसर हो गया। एग्जाम्पल 7 देखते हैं, छोटा था इसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। एग्जाम्पल 7 है, मैसर्स BSD wants to repair JPY 100 million by TT value spot as payment of an import invoice. Given that the USD INR is at 68.2500/2600 and USD JPY is itna, and a margin of 0.15% is to be loaded to the exchange rate, given rate to be quoted and the rupee amount to be debited to the account of Messrs BSCD. अब देखिए ये हमें दे रखा है ना, यहाँ पे हम देखेंगे ये रहा, देखिए एग्जाम्पल 7 का ये रहा, सॉरी मैंने उसको गलत दे रहा। देखिए JPY आपका 68.2600, INR इतना दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ ना, USD देखिए USD/INR की वैल्यू दे रखी, USD/JPY की वैल्यू दे रखी, इसलिए जब JPY निकालेंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो JPY INR की वैल्यू कितनी होगी, दोनों की वैल्यू रख के डिवाइड कर लिया, आपको ये वैल्यू मिली। ये JPY है पर JPY, और जो फेडरल रूल्स गाइडलाइंस निकाल रखी है उसके अकॉर्डिंग हमेशा जो JPY है 100 यान के उसमें आएगी। तो आप क्या करोगे, जो ये आपकी वैल्यू आई थी ना 0.585923, इससे 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप क्या वैल्यू आ जाएगी, 58.592 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको देखिए वैल्यू दे रखी थी, जो स्पॉट रेट वगैरह की दे रखी थी, वो दे रखी है आपको देखिए 68.2500 और 68.2600, ठीक है। ये तो आपकी वैल्यूज हो गई। अब इसमें 0.15% का मार्जिन रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, इम्पोर्ट इनवॉइस की बात हो रही है ना। तो देखिए ये आपका वैल्यू आ गई 58.5923 आपने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। आपने मार्जिन निकाला इसी वैल्यू का 0.15% से, अब उसको क्या किया, ऐड कर देंगे हम इसमें। तो ये हमने ऐड किया तो हमारा 58.6802 आ गया, इसका राउंड ऑफ किया 58.68, यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। इसका जो आंसर आना है मेसर्स का कि हमें इतना रुपए, इतना जो रुपए है ना, ये अमाउंट ट्रांसफर करना है उसके खाते में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन जो है, यू आर रिक्वायर्ड टू बुक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर USD 1 million डिलीवरी 3rd month एंड अनदर फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर USD 2 million फॉर डिलीवरी 2nd month। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पीछे थे ये नॉर्मल थे, तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे, इसमें एक जो बात हो रही है, एक जो 1 million डिलीवरी की बात हो रही है 3rd month में, वो बात हो रही है फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। एंड जो दूसरा दे रखा है वो फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। देखिए दो डिफर क्वेश्चंस हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, समझने में आएगा तो इजी हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा ये, ठीक है। गिवन द USD INR स्पॉट इतना दे रखा है, प्रीमियम कोटेड एज अंदर, कैलकुलेट रेट फॉर मर्चेंट ट्रांजैक्शन इफ एक्सचेंज मार्जिन इज 0.15% टू बी
लोडेड एज द परचेज ट्रांजैक्शन। मीन्स क्या, वो जो परचेज ट्रांजैक्शन है तो आप मार्जिन ले रहे हो 0.15%, पर 0.20% आप मार्जिन ले रहे हो फॉर सेल ट्रांजैक्शन। रेट टू बी कोटेड टू नियरेस्ट 0.25 पैसा, राउंड ऑफ कर देना है आपको। और आपको देखिए ये 3 मंथ के प्रीमियम दे दिए, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे करेंगे इसका, तो देखिए पहले जो हम निकालेंगे ना वो हम उसके लिए निकालेंगे जो है यहाँ पे आपका फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट में सेल हो रहा है तो हम हमेशा सेकंड वाला सेलिंग रेट लेंगे, तो क्या है 92.0, तो 68.90 लिखा, ठीक है। आपका थर्ड मंथ का प्रीमियम कितना चार्ज होगा, थर्ड मंथ का प्रीमियम दे रखा है 2850, देखो ये थर्ड मंथ का सेलिंग में 2850 दे रखा है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा प्लस 2850, इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब आप मार्जिन का यूज़ करेंगे, तो मार्जिन आपको 0.15% दे रखा था, इसको आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इम्पोर्ट है तभी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 689342, तो आप इसको राउंड ऑफ कर दोगे 0.25 के राउंड, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे जो बुक में दे रखा था उसके अकॉर्डिंग सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कितने अमाउंट के लिए, 2 मिलियन यूएसडी के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए 68.91 रहेगा, यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ना बाइंग रेट आ गया ना, कि जब हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम जो 2 मिलियन वाला है वो परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो 68.91। अब 1 मंथ का प्रीमियम क्या है, क्योंकि 1 मंथ देखिए सेकंड मंथ में डिलीवरी हो रही है, तो 1 मंथ का है 0.750, ठीक है। तो आपने यहाँ 0.750 से करा प्लस, ठीक है, तो आपका 68.9860 आ गया। अब देखिए मार्जिन आपको 1.15% दे रखा था, ठीक है। तो 15% से कितना हो गया, ये वैल्यू आ गई, तो आपकी लास्ट वैल्यू आ गई 68.8815, ये 68 पॉइंट राउंड ऑफ करके 25 के उसमें ले आएंगे। और ये इतना ईजी था, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, आपने देखा बिल्कुल ईजिली लग गया। बस आपको सेल और बाइंग और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो वैल्यू वो दे रखे हैं ना पॉइंट्स, इन टर्म्स को याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल 9 क्या है आपका, लास्ट है ये एग्जाम्पल। अ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर USD 5 लाख इज बेस्ड बुक्ड ऑन 2 मंथ बैक ऑन इतना ड्यू डिलीवरी फॉर इतना स्पॉट रेट पे। द कस्टमर इज इन्फॉर्म्ड बाय द ड्रॉई ऑफ द बैंक दैट द पेमेंट विल बी डिलेड बाय 1 मंथ, ठीक है ना। क्या बात है, किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया, वो 2 दिन बाद ड्यू था, ठीक है। अब उसके बाद जो भी रीज़न हो, जिस रीज़न से भी उसने ये पेमेंट नहीं किया और उसने कस्टमर से कहा कि वो 1 मंथ से डिले हो जाएगी पेमेंट, ठीक है। अब आपका क्या दे रहा है, गिवन द इंटर बैंक स्पॉट रेट इतना, 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इतना, मार्जिन TT बाइंग एंड TT सेलिंग रेट, ठीक है। कैलकुलेट रेट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो गिव इंडिकेटिव डेट फॉर रीबुकिंग ऑफ 1 मंथ फिक्स डेट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बिगिनिंग 1 मंथ फ्रॉम स्पॉट डेट, ठीक है। तो पहला वाला देख लेते हैं हम, जो हमें पहला दे रखा है कि कैसे है। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो एक्सिस्टिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो TT बाइंग रेट पे होंगे, ठीक है। कैंसिल जो होंगे ना अपोजिट रेट पे होंगे ना, तो अपोजिट रेट कौन सी हुई, TT सेलिंग रेट हुई, तो हम वही यूज करेंगे यहाँ पे TT सेलिंग रेट। अब देखिए TT बाइंग और सेलिंग रेट यहाँ पे क्या दे रखा है 5675 5775, तो सेलिंग रेट की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो 67 USD INR के निकालेंगे 67.5775, ठीक है ना ये। अब आपका क्या हुआ, मार्जिन ये कितना दे रखा था, मार्जिन आपको देखो दे रखा था 15%, ठीक है। सेलिंग वुड बी 0.15%, तो 0.15% को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कैंसिल होगा कॉन्ट्रैक्ट उसका इतना रहेगा, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो आपको जो वैल्यू दे रखी थी ना 5 लाख INR, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 69.2500। अब 69.2500 क्या था, ये वो था कि जो आपको पे करना था डिलीवरी 2 दिन के बाद जब आनी थी, ठीक है। और कैंसिलेशन अमाउंट क्या हुआ, ये जो वैल्यूज थी 67.6489 आपने निकाली, उसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे, उसको आप करेंगे मल्टीप्लाई USD 5 लाख से, तो आपका वैल्यू आएगा इतना। तो ये अमाउंट जो है ना वो ड्यू है कस्टमर पर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बी। जो बी दे रखा था वो ये था कि अगर रिकंटिन्यू करते हैं तो कैसे होगा। तो देखिए रिकंटिन्यू करने के लिए क्या होगा, उन्होंने वैल्यू जैसे लिख ली 67.5675 क्यों, ये दे रखा है यहाँ पे, देखिए ये इंटर स्पॉट रेट फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब इसमें आपने ये लिख दिया मार्जिन 0.15%, क्योंकि एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ये मार्जिन लेस करेंगे, ये वैल्यू आएगी, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या एक लाइन क्या दे रखी है, मान लीजिए ये आपका हो गया। अब आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको प्लस माइनस करने के बाद एक वैल्यू ऐसे चाहिए होगी जो आपको मतलब पूरा करेगी, ठीक है। तो कैसे, इफ द आपने हमें हमारी कैंसिलेशन निकाली, रीबुकिंग निकाली, ठीक है। अगर डिलीवरी डेट फॉर्म 1 मंथ दे रखी है तो कैसे होगा, इंटरनेट बैंक तो 67.5675 आ गया, ठीक है, जो भी आपकी है। अब मार्जिन कितना लेस करोगे 0.15%, ठीक है।
तो आपका कितना वैल्यू आ गया 67.4661 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, प्रीमियम ऐड करेंगे। प्रीमियम कौन सा दे रखा है, देखो आपको प्रीमियम दे रखे हैं यहाँ पे 0.099। ठीक है, 0.099 वाला है। देखिए ये फॉरवर्ड प्रीमियम दे रखा है ना 9 और 10 पैसे, तो 0.09 इतना। ड्यू मंथ कितना हो गया, देखो 67.5661, इसको ऐड कर दिया यहाँ पे और राउंड ऑफ निकाल लिया, तो ये कितना हो गया, 1 मंथ में इतना मार्जिन पे करना है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए हमारा 9th क्वेश्चन के बाद ये सारा फिनिश हो गया है। ठीक है, अब लेटेस्ट समर बचा है, ये एक नेक्स्ट उस वीडियो में देख लेंगे। अगर कहीं भी कुछ डाउट हुआ हो, क्लियर नहीं हुआ हो या जल्दी बता दिया तो हम लोग को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसको सही करके एक नया वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ, या अगर जो प्रॉब्लम होगी वो कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।